इसी तरह जो इंडिया और चीन के बीच में एक बाउंड्री बनती है उसको लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल कहते हैं। हमारे यहाँ पे LOC कहते हैं, वो इसको LAC कहते हैं, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। और ये कश्मीर से शुरू हो जाती है, लद्दाख के इलाकों से, और ये जाती है म्यांमार तक, जिसको आप पुराने नाम पे बर्मा कहते थे। और ये 15,000 फुट की बुलंदी तक दोनों फौजें एक दूसरे के सामने खड़ी हैं। यानी दुनिया के बुलंद तरीन महाजों में से एक महाज ये भी है, इसको रूफ ऑफ द वर्ल्ड भी कहते हैं, जहाँ पे दोनों फौजें इस वक्त इंडिया की और चीन की आमने सामने खड़ी हैं। अब इस लड़ाई का बैकग्राउंड क्या है? एक तो ये बात आप जहन में रखें कि TRT की रिपोर्ट के मुताबिक 1975 से लेकर अब तक 1975 से अब तक लगभग तकरीबन 45 साल हो गए हैं, जहाँ पे एक भी गोली नहीं चली। इनके बीच में फायरिंग का तबादला नहीं हुआ, ना शेलिंग चली, ना गोली चली, ना कोई बम गिरा। तो दोनों तरफ से गोली नहीं चली, तो फिर ये लड़ाई कैसे हुई? ये लड़ाई पत्थरों के साथ हुई है, धक्कम पेल के साथ हुई है, और दूर बदूर लड़ाई हुई है इंडिया और चाइना के फौजियों के दरमियान में। और 5 और 6 मई की रात को जब ये लड़ाई हुई तो उस लड़ाई में दर्जनों फौजी दोनों तरफ के जख्मी हुए हैं। 4 मुख्तलिफ ऐसे मकामात हैं जहाँ पे इस वक्त इंडिया के और चाइना के फौजी बिल्कुल आमने सामने खड़े हैं। उनमें से 3 मकामात जो हैं वो लद्दाख में हैं, वहाँ एक झील है, उस झील के करीब भी, और उससे अलग 2 एरियाज़ हैं। 3 एरियाज़ जो हैं वो लद्दाख में हैं, जहाँ पे इंडिया के और चाइना के फौजियों की झड़पें हुई हैं, आमने सामने करीब खड़े हैं, आई बॉल टू आई बॉल सिचुएशन है। और जो चौथा मुकाम है वो नोका ला पास एक एरिया है, और इसमें जो एक बाउंड्री बनती है, इस तरफ सिक्किम है इंडिया में, और उस तरफ जो है वो तिब्बत का इलाका है चाइना का। उसके बीच में जो एक बाउंड्री है वो भी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में आती है। तो चौथा तसादुम वहाँ पे हुआ है। इन 4 जगहों पे झगड़ा हुआ, और झगड़े की जो वजह है वो बड़ी सीधी है। 1993 में भारत और चीन के दरमियान एक मुआहदा हो गया था। उस मुआहदे की रूह से कोई भी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल की खिलाफ वर्जी नहीं करेगा। अगर कोई भी फौज आगे बढ़ेगी या उस लाइन को क्रॉस करेगी तो दूसरी फौज हमला करने की बजाय सिर्फ कॉशन देगी और आगाह करेगी, और जो पहला फरीक है वो वापस अपनी पोजीशन पे चला जाएगा। और माजी में ऐसा होता भी रहा है। अब वहाँ पे कुछ ऐसा हुआ है कि अरुणाचल प्रदेश का एक इलाका है जो इस वक्त इंडिया के कंट्रोल में है, और चाइना ये कहता है ये हमारा एरिया है। चाइना का जो क्लेम है वो आप याद रखिएगा कि 90,000 स्क्वायर किलोमीटर, ये बहुत बड़ा एरिया है। चाइना कहता है कि 90,000 स्क्वायर किलोमीटर जो है हमारा इलाका इंडिया के कंट्रोल में है, उसने वहाँ पे कब्जा किया हुआ है, और वो हमारा एरिया है, डिस्प्यूटेड, उसको छोड़ा जाए। इंडिया जो है वो अरुणाचल प्रदेश के इलाके में एक रोड बना रहा था, कोई कंस्ट्रक्शन कर रहा था, जिसपे चाइना को तशवीश हुई, और उन्होंने जब इसकी सूल लगाई तो उनको पता चला कि यहाँ पे किसी आबादी के लिए कोई कंस्ट्रक्शन नहीं की जा रही। ये एक्चुअली इंडिया एक इस तरह का रोड तैयार कर रहा है कि वो अपनी हैवी आर्टिलरी को और बड़े टैंक्स को और मशीनों को वहाँ पे पहुँचा सके। तो ये चाइना के लिए बड़ी तशवीशनाक बात थी। चाइना ने फौरी तौर पे रिएक्शन दिया, इनको मना किया इंडियंस को कि ये मुतनाज़ा इलाका है, आप यहाँ पे ये कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते, और हमें तशवीश है कि आप यहाँ पे फौजी साजो सामान लाने का बंदोबस्त कर रहे हैं। इसके ऊपर ये अब टेंशन शुरू हुई है। 2017 में 73 दिन तक दोनों फौजें बिल्कुल आई बॉल टू आई बॉल आमने सामने आकर खड़ी हो गई थी, और एक लड़ाई होते होते बची थी। अब ये 2020 में दोबारा ये सिचुएशन शुरू हो गई है, और हाथापाई में बहुत सारे इंडियन फौजी जख्मी हुए हैं, कुछ चाइनीज़ फौजी जो है वो भी जख्मी हुए हैं। चाइनीज़ का पारा इस वक्त बहुत हाई है। जितनी वीडियोज आई हैं उनमें चाइना ज़्यादा अग्रेसिव नज़र आ रहा है, और उसका रीज़न ये है कि इंडिया एक ऐसी हरकत इस खित्ते में करने जा रहा था जो मुआहदे की रूह से मना थी। और इंडिया ये क्यों करने जा रहा था? चाइना को इस बात के शदीद खतरात लाक हैं कि इंडिया अमेरिका को यहाँ पे लाकर बैठाना चाहता है। याद रखिए, लद्दाख वो इलाका है जहाँ पे अमेरिका का बड़ा पुराना ख्वाब है कि उसके मरीन्स और उसकी इंस्टॉलेशन, जो मिलिट्री इंस्टॉलेशन हैं, वो इस इलाके में आकर लग जाएँ। अगर इस इलाके में आकर यहाँ पे अमेरिकन मशीन्स और अमेरिकन फौजी या अमेरिकन कैंप्स यहाँ पे मौजूद रहते हैं, तो ये पूरा जितना साउथ एशिया और सेंट्रल एशिया का खित्ता है, यहाँ पे अमेरिका बड़े आराम से अपनी जदीद मशीनों के ज़रिए से एक कंट्रोल जैसी कैफियत पैदा कर सकता है। और चाइना इस बात को बहुत पहले से भांप चुका है। लिहाजा चाइना और इंडिया के बीच में इस एरिया में एक लड़ाई की तवक्को तो की जा रही थी, लेकिन इस मौका पर यह क्यों हुआ? उसके पीछे जो वजूहात है, नंबर 1 तो ये रोड बना रहा था इंडिया, जहाँ पे वो अमेरिका को फैसिलिटेट कर सकता था और अमेरिका को चौधरी बना के लाके इस जगह पे बैठाना चाहता था। और दूसरा, इंडिया पाकिस्तान पे एक दबाव बढ़ाने की और बनाने की कोशिश कर रहा था कि दियामिर भाषा डैम के ऊपर कंस्ट्रक्शन रुक जाए।
क्योंकि इंडिया के बकौल वो गिलगित बल्तिस्तान को इंडिया का हिस्सा कहते हैं या एक मुतनाज़ इलाका कहते हैं, और वहाँ पे कोई डैम बनने नहीं देना चाहते। 125 के करीब डैम इंडिया ने पाकिस्तानी पानियों पे बनाए हैं। अब पाकिस्तान जब अपने पानी के ऊपर एक डैम बना रहा है तो इंडिया को इसकी बड़ी शदीद तकलीफ है, और इंडिया उसको रोकना चाहता था क्योंकि चाइना पाकिस्तान के साथ पार्टनर है इस सारे प्रोजेक्ट में। तो चाइना दूसरी तरफ से इंडिया पे एक दबाव भी बढ़ा रहा है जो लद्दाख साइड से इंडिया के ऊपर बढ़ रहा है। अब एक चीज और ध्यान में रखें कि अमेरिका का अचानक बोलना ये बहुत बड़ी बात है। अमेरिकी नुमाइंदा साउथ एशिया और सेंट्रल एशिया, उन्होंने फौरी तौर पे रिएक्शन दिया है। एलिस जी वेल्स, उन्होंने कहा है कि ये जो चाइना का अमल है ये एक इश्तियाल अंगेजी है और इसको इश्तियाल अंगेज रवैया करार दिया है, बगैर चीज़ों की तहकीक में जाए, बगैर ये देखे किसकी गलती है, बगैर ये देखे किसने क्या किया है। अमेरिका ने फौरन फैसला भी सुना दिया कि चाइना इसमें कसूरवार है। अभी यहाँ गोली नहीं चली, लाइन ऑफ कंट्रोल पे रोजाना गोली चलती है, बारूद चलता है, सिविलियन की हलाकतें होती हैं, पाकिस्तानी ले जाकर दिखाते हैं कि इंडिया ये ज्यादती कर रहा है। कभी आज तक अमेरिका नहीं बोला, लेकिन यहाँ चाइना के खिलाफ अमेरिका ने फौरन अमेरिका ने स्टेटमेंट जारी कर दिया और इसको जारहियत करार दे दिया है चाइना की जानिब से इंडिया के ऊपर। हालांकि वहां से अभी तक प्रॉपर रिपोर्ट्स भी नहीं आई, किसी को ले जाके वो एरिया दिखाया भी नहीं गया। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक इंडिया और चाइना ने वहां पे ट्रूप्स की तादाद में, फौजियों की तादाद में इजाफा शुरू कर दिया है। चाइना साइड से मजीद 5000 की कुमक जो है वो भेजी गई है, खसूसन इन 4 एरियाज में जहां पे इस वक्त फौजी बहुत ज्यादा अग्रेशन में है दोनों तरफ के। अब इस कंफ्लिक्ट का एक फायदा जो है वो नेपाल ने भी उठाना शुरू कर दिया है। नेपाल से एक रोड बन रहा है जो चाइना को जाकर मिलेगा। ये रोड भी उसी तरह का है जैसा पाकिस्तान में से गुजार कर वो ट्रेड करना चाह रहे हैं। इसी तरह नेपाल में भारतीय सरहद के साथ साथ वो एक रोड बना रहे हैं। एक तो नेपाल के काफी बड़े एरिया पे भी इंडिया ने कब्जा कर रखा है। ये दरचूला टिंकर रोड है, ये 12 साल पहले बंद कर दिया गया था और भारत को सख्त नागवार है ये रोड बनना। अब इस टेंशन के बाद फौरी तौर पे नेपाल ने अनाउंसमेंट कर दी है और वो अपना दरचूला टिंकर रोड जो है वो फौरी तौर पे बनाना शुरू कर दिया। उसका 50 किलोमीटर तो पहले ही तामीर हो गया था, आज से 12 साल पहले। जो बाकी का 80 किलोमीटर है उसके ऊपर अब वो अपनी मिलिट्री को आगे लेकर आए हैं और अपनी मिलिट्री की मदद से वो उस रोड को मुकम्मल कर रहे हैं जो इंडिया को बिल्कुल पसंद नहीं है। यानी नेपाल को इस बात का पता है कि इंडिया यहाँ पे आके रोड बना रहा है और इस जगह पे आके टच कर सकता है, तो हमें फौरी तौर पे चाइना को भी एक्सेस देनी होगी। तो तिजारत और सियाहत का जो है वो एक नाम लिया गया है और फौरी तौर पे ये रोड बनाया जा रहा है। सीपैक अगर मुकम्मल हो जाता है और सीपैक के साथ ही ये आपका एनर्जी का एक मनसूबा भी है, दियामिर भाषा डैम, मजीद मनसूबे भी बनेंगे, तो यहीं पे बिजली पैदा की जाएगी, बहुत सारी इंडस्ट्री लगेगी सीपैक के दोनों तरफ चाइना और पाकिस्तान के इश्तराक से। तो इंडिया और अमेरिका इसको रोकना चाहते हैं, इसराइल भी इसको रोकना चाहता है क्योंकि इनकी मईशत बेहतर हो जाएगी। तो वो कंपैरिजन होता है ना कि कौन कितना हिस्सा दुनिया की मार्केट में से उठा लेता है। तो पाकिस्तान और चाइना अगर इस तरफ बढ़ रहे हैं तो उनका रास्ता इंडिया, अमेरिका, यूरोपियन ममालिक और इसराइल रोकना चाहेंगे। इवन कुछ अरब ममालिक हैं उनको भी ये पसंद नहीं है। तो रोकने के लिए सबसे बड़ा टूल उनके पास ये था कि पाकिस्तान और इंडिया के बीच में सिचुएशन को ख़राब किया जाए। सेम टाइम में जब इस सिचुएशन को भांप लिया चाइना ने, तो उसने इंडिया के ऊपर दबाव बढ़ाया है दुनिया के सबसे बुलंद बॉर्डरों में से एक बॉर्डर पे, उसको रूफ ऑफ द वर्ल्ड भी कहते हैं। अब वहाँ पे इस वक्त टेंशन की सूरत हाल है। ये जो रिपोर्ट्स आ रही हैं कि चाइनीज फौजी 3 किलोमीटर अंदर आ गए, इंडियन फौजी को धकेल दिया, इंडियन फौजियों को धकेल दिया, इनमें अभी तक कोई मुस्तनद खबरें हमारे पास मौजूद नहीं है। हाँ, लेकिन ये बात पक्की है कि जो झड़पें हुई हैं, हाथापाई हुई है और जो पथराव हुआ है उसमें इंडियन फौजियों का नुकसान चाइना के फौजियों की निस्बत ज़्यादा है। और इंडिया इस वक्त चाइना के साथ किसी किस्म का फड्डा करने के मूड में इसलिए नहीं है कि उसकी मईशत भी कमज़ोर है और फौजी लिहाज से भी वो चाइना से खासा कमज़ोर मुल्क है। और अमेरिकन सपोर्ट के ऊपर वो पूरी तरह इन्हिसार नहीं कर सकता जब तक कि प्रैक्टिकली अमेरिका आके वहाँ पर बैठ ना जाए। और पाकिस्तान ने तो अमेरिका पे ट्रस्ट करके देख लिया है, माजी में उसका नुकसान भी उठाया, तो इंडिया शायद इतनी बड़ी बेवकूफ़ी नहीं करेगा। तो क्या ये लड़ाई आगे बढ़ सकती है? अब डिपेंड करता है इंडिया के ऊपर। चाइना ने एक और बड़ा खौफनाक मैसेज दिया है और वो मैसेज ये है कि चाइना ने जो एम्बेसी है उनकी इंडिया में, उसमें उन्होंने एक लेटर जारी किया है, एक नोटिस पब्लिश किया है एम्बेसी की वेबसाइट पे, जिसके मुताबिक चाइना के जितने तलबा, बिजनेसमैन और सयाह इंडिया में मौजूद हैं वो वापस चाइना ट्रैवल कर सकते हैं।
और उनकी ट्रैवलिंग के लिए खुसूसी परवाज़ें चलाई जा रही हैं। वजह तो बताई गई है कोविड-19, लेकिन पाकिस्तान से चाइनीज़ वापस नहीं बुलाए जा रहे, यूरोप से, अमेरिका से, बाकी मुल्कों से वो वापस उस तरह से नहीं बुला रहे जिस तरह उन्होंने इंडिया के लिए ये पैगाम जारी किया है। तो इसका मतलब बखूबी समझा जा सकता है कि चाइना क्या पैगाम देना चाह रहा है अपने शहरियों को। कुछ शराइत उसने उसमें आयद की है कि वायरस से बचाव के लिए जो SOPs हैं उनको अपनाया जाए, लोगों को क्वारंटीन किया जाएगा जब वो चाइना पहुँचेंगे चाइनीज़। लेकिन उन्होंने खुसूसी परवाज़ें जारी की हैं और इन परवाज़ों के लिए टिकट जो है वो लोग खुद ही अपना खर्च करेंगे। तो ये एक पैगाम है भारत के लिए जिससे भारत में परेशानी में इजाफा हुआ है और उनके जो तज्ज़ियाकार हैं वो एक जंग को बहुत करीब देख रहे हैं। अब उनको इस बात की फिक्र है कि हम जब पाकिस्तान के ऊपर दबाव डालते थे तो हमारा मीडिया भी शोर मचाता था, हम भी शोर मचाते थे, दुनिया से भी आवाज़ें आती थी, तो हम एक दबाव बना लेते थे। लेकिन जब चाइना ने हमारे साथ ये सिचुएशन पैदा की है तो खित्ते में हमारा साथ देने के लिए कोई खड़ा नहीं हो रहा, और ख़ास तौर पे अमेरिका अगर साथ देता भी है तो अभी ज़बानी कलामी है। और क्या अमेरिका हमारे लिए चाइना के साथ जंग कर पाएगा, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। लेकिन ये उस वक्त उनके दिमाग में सवाल आ रहे हैं जब चाइना ने हाल ही में अभी चंद दिन पहले अमेरिका को एक वार्निंग जारी कर दी है, क्योंकि चाइना के पास ये रिपोर्ट्स पहुंची है कि डोनाल्ड ट्रंप ने मुशावरत की है एक एटॉमिक तजर्बे की, एटम बम का एक तजर्बा करने की प्लानिंग की है और उसके ऊपर मुशावरत कर ली है डोनाल्ड ट्रंप ने, और कुछ हवालों से ये चीज़ें छप भी चुकी हैं। तो चाइना ने अमेरिका को वार्न किया है कि आप किसी भी सूरत में इस किस्म का तजर्बा नहीं कर सकते, इससे आलमी अमन को एक खतरा लाक हो जाएगा। याद रखें कि 1992 में अमेरिका ने आखिरी एटॉमिक एक एक्सप्लोजन किया था, एक तजर्बा किया था। पिछले 28 साल से वो CTBT जो चार्टर है एक, उसकी खिलाफ वर्जी नहीं कर रहा। अब ये CTBT मैं आपको थोड़ा सा इसका बता देता हूँ कि ये कॉम्प्रिहेंसिव न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी है जो मुख्तलिफ मुल्कों के बीच में है, जो एटॉमिक पावर्स हैं, कि आप न्यूक्लियर टेस्ट भी नहीं कर सकते, इसके ऊपर एक बैन है और इससे आलमी अमन को खतरा हो जाएगा। तो चाइना ने अमेरिका को वार्न किया है, अमेरिका जो है वो चाइना के खिलाफ स्टेटमेंट दे रहा है। तो एक सर्द जंग इन दोनों मुल्कों के बीच में अलग चल रही है, और चाइना की इंडिया के साथ टेंशन चल रही है और इंडिया पाकिस्तान के साथ टेंशन क्रिएट कर रहा था। तो अब ये एक ट्राइका बन गया है। तो सिचुएशन बड़ी कॉम्प्लेक्स है और हमारे लिए बड़ी फेवरेबल है पाकिस्तानियों के लिए। पाकिस्तान के साथ चाइना की भी दोस्ती है, पाकिस्तान के साथ अमेरिका जो है वो भी इस वक्त आंखें नहीं फेर सकता। ईरान के साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात बेहतर हुए हैं। तो पाकिस्तान ने अपने आप को एक बेहतर और जिम्मेदार मुल्क के तौर पे गुज़िश्ता चंद सालों के अंदर मनवाया भी है।